मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहे होते हैं। एक एयरक्राफ्ट में केट नाम की पायलट और दूसरे में उसका साथी होता है। उतने में उन पर टेररिस्ट का मिसाइल अटैक होता है और दोनों खुद को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ टेररिस्ट उनको नीचे आते देख रहे होते हैं। केट बेहोश पड़ी होती है, उसका साथी केट के पास आता है। तभी टेररिस्ट भी वहां आते हैं। सभी टेररिस्ट उन पर फायरिंग करते हैं। केट के साथी को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है। एक टेररिस्ट केट के पास आता है। केट उसे गोली मारती है। दूसरे टेररिस्ट को मारने जाती है, तब गोलियां खत्म होती है और टेररिस्ट केट की ओर बढ़ता है। केट का साथी उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है। केट अकेले वहां से चली जाती है। टेररिस्ट के दूसरे साथी वहां पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। केट एक बंकर के पास आती है और टेररिस्ट भी वहां आते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। केट बंकर के अंदर चली जाती है। बंकर बहुत गहरा होता है। वो सीढ़ियों से नीचे जाती है। उसके पीछे और टेररिस्ट भी बंकर के अंदर जाते हैं और नीचे उतरते हैं। केट को एक सालों पुरानी लाश दिखती है। वहीं पर कुछ पेपर पर लिखावट होती है। वहां उसे एक माइक्रोफोन कैमरा भी दिखता है। केट उसे उठा लेती है और आगे बढ़ती है। तभी उसे कांच के अंदर पानी में कुछ क्रिएचर की तरह लाशें नजर आती है। टेररिस्ट भी वहां आते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। एक टेररिस्ट से उस कांच के बॉक्स पर गोलियां लगती है और वो बॉक्स टूटकर अंदर वाला क्रिएचर बाहर गिर पड़ता है। केट नाले में छुप जाती है। बाकी टेररिस्ट उसे ढूंढने लगते हैं। एक टेररिस्ट उस क्रिएचर के पास खड़ा होता है। वो क्रिएचर खड़ा होता है और उस पर हमला करता है। केट वहां से बंकर के बाहर जाने लगती है। सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। एक टेररिस्ट केट के पीछे आता है और केट के पैर को पकड़ता है। वो क्रिएचर टेररिस्ट के मुंह की चमड़ी खींच लेता है। केट बंकर के बाहर आती है और बंकर को बंद कर देती है। क्रिएचर भी उसके पीछे आता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। बाहर एक टेररिस्ट गन लेकर खड़ा होता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। केट भी वहां से भाग जाती है। अंधेरा होता है। केट को एक मिलिट्री वैन ठोकर मारती है। उसकी चेकिंग करने के बाद वो उसे साथ ले जाते हैं और मेजर से मिलवाते हैं। बचे हुए टेररिस्ट को भी मिलिट्री वाले पकड़ लाते हैं। मेजर और केट बात कर रहे होते हैं। केट ने जो माइक्रोफोन कैमरा बनकर से लाया होता है, मेजर उसे अपने पास रखता है। फिर केट के जख्मों पर मरहम पट्टी होती है। केट बनकर में देखी लिखावट को पेज पर लिखती है। टेररिस्ट उसको पढ़कर इसे मत खोलना, यह लिखा है, कहता है। रात होती है और बंकर में कांच तोड़कर सारे क्रिएचर बाहर आ जाते हैं। एक सोल्जर का सोने का वक्त हुआ रहा होता है। दूसरा सोल्जर आकर उसे सोने जाने बोलता है। वो सोल्जर वहां से जाने लगता है। पीछे देखता है तो उसे साथी सोल्जर नजर नहीं आता। दूसरे एक सोल्जर को एक क्रिएचर भागते नजर आता है और वो उस पर फायरिंग करता है। सभी अलर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे क्रिएचर वहां आ जाते हैं। एक क्रिएचर केट के टैंक में आता है और उसे उठाकर फेंकता है। अपनी जीभ से केट के गले और सर को पकड़ता है। वहां बैठा टेररिस्ट क्रिएचर के जीभ को काट देता है। क्रिएचर तड़पने लगता है। टेररिस्ट उसके मुंह पर मारने लगता है। क्रिएचर का सर छलनी कर देता और वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक क्रिएचर मरे हुए सोल्जर को खा रहा होता है और टेररिस्ट देखता है। एक सोल्जर उस क्रिएचर को मार देता है और टेररिस्ट को वहां से ले जाता है। एक क्रिएचर मेजर के टैंक में आता है। मेजर उसको मार देता है। सभी लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और उस टेररिस्ट को उसके बारे में पूछते हैं। वो अपना नाम कबीर बताता है और अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि आसमान से एक तारा टूटा था और पृथ्वी पर गिरा, तब बड़ा धमाका हुआ था। तभी से हमारे गांव के लोग रात में गायब हो रहे थे। मेरे पिताजी और बाकी लोग उस चीज से निपटने गए थे, वापस कभी नहीं लौटे। सुबह होती है। सभी लोग कंटेनर से बाहर आते हैं। सभी जगह देखते हैं, कोई नहीं होता। एक टैंक में मेजर बेहोश पड़ा होता है। सोल्जर को एक क्रिएचर मिलता है जो कट लगने के कारण बेहोश पड़ा होता है। डॉक्टर ड्रिल मशीन से उसका पेट चिरकर उसकी आते बाहर निकलता है। उसे पेट के अंदर मानवीय अंग भी मिलता है। केट बोलती है, ये इंसान है या जानवर। तभी मेजर को होश आता है और वो कहता है, दोनों इंसान भी और जानवर भी।
पृथ्वी के वायुमंडल में एक चीज क्षतिग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिरा था। जब रूसी सैनिक जांच के लिए गए तब देखा कि वो एक क्राफ्ट था एलियन का। एक सोल्जर कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो आज रात वो फिर आएंगे और हमारा काम तमाम। तब दूसरा सोल्जर कहता है इतने दूर हम जा नहीं सकते, हमारा ईंधन कम बचा है, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। मेजर कहता इस लड़ाई में सबसे आगे मैं रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तभी वो एलियन उठ जाता है और केट के गले को फिर जकड़ लेता है। सभी उस एलियन को मारने लगते हैं। मेजर हैंड ग्रेनेड लेकर एलियन की तरफ भागता है। ग्रेनेड फट जाता है, उसमें मेजर और एलियन दोनों मर जाते हैं। एक सोल्जर कबीर को जाने कहता है। तब कबीर ये मेरी भी लड़ाई है कहकर साथ रहता है। सभी लोग बंकर में जाने का प्लान करते हैं। सभी रेडी होकर निकलने लगते हैं। बंकर के पास जाकर दरवाजा खोल देते हैं। केट और हुक नाम का एक सोल्जर अंदर जाते हैं। केट का लॉकेट गिरता है। हुक उसे उठाकर केट को देने लगता है। तभी वो एलियन हुक को नीचे खींच लेता है। सभी नीचे देखने लगते हैं। सभी बंकर के दरवाजे पर एलियन के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। माइक्रोफोन पर हुक की आवाज आती है। वो सभी को यहाँ से चले जाने बोलता है, लेकिन केट नहीं मानती और अंदर जाने का सोचती है। सभी लोग सहमत होते हैं। हुक यहाँ मत आना कहता है। एलियन उसके सर पर हाथ मारता है। केट और साथ ही गाड़ी को रस्सी बांधकर केज में बैठकर नीचे जाने लगते हैं। एक सोल्जर दरवाजा पर खड़ा रहता है। तभी ऊपर वाले सोल्जर को रेडियो पर ऑडियो मैसेज आता है, 30 मिनट के अंदर ये जगह खाली करे, यहाँ बम गिराया जाएगा। हुक को होश आता है। तब वो देखता है एलियन लाशों को खा रहा है। एलियन पीछे देखता है और जीप से हुक को पकड़ता है। हुक उसके जीप को दांतों से काट देता है और मार देता है। केट और उसके साथी सोल्जर बनकर में आगे बढ़ते हैं। केट एक स्विच ऑन करती है। वहाँ सभी लैब में एलियन चेहरा देखते हैं। हुक उनसे संपर्क करता है। केट उसे लैब में आने कहती है। तभी हम देखते हैं कि बंकर के बाहर जो सोल्जर होता है वहाँ टेररिस्ट आते हैं। उनमें फायरिंग शुरू होती है। दरवाजे पर खड़े सोल्जर के पास एक एलियन आता है। सोल्जर उसे गोली मारता है और अलार्म बजा देता है। सभी वहां से निकलने लगते हैं। एलियन उनका पीछा करता है। वो एक दरवाजा बंद कर देते हैं। एक सोल्जर मैं उसे रोकता हूँ बोलकर सभी को जाने कहता है। सभी वहां से निकलते हैं। ऊपर सोल्जर और टेररिस्ट के बीच गोलीबारी चल रही होती है। नीचे सभी लोग केज के पास पहुंचते हैं, लेकिन एक लेडी सोल्जर उनके साथ नहीं आती। एक सोल्जर उसे लेने अंदर जाता है। वहाँ लेडी सोल्जर के बीच लड़ाई होती है। लेडी सोल्जर उस एलियन को मर डालती है। वहाँ एक और एलियन आता है और उसका पूरा सर खा जाता है। वहाँ उसे लाने गया सोल्जर वो सब देखता है। उस सोल्जर और एलियन में लड़ाई शुरू होती है। सोल्जर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जो सोल्जर दरवाजा पकड़कर खड़ा होता है वो छोड़ देता है। एलियन अंदर आता है। सोल्जर उसे बम से उड़ा देता है। ऊपर टेररिस्ट और सोल्जर के बीच हाथापाई शुरू होती है। फिर से रेडियो पर ऑडियो मैसेज आता है, 8 मिनट और बाकी। सभी केज में जाते हैं। वहाँ एलियन आते हैं। कबीर केज का दरवाजा बंद कर देता है। एलियन उन पर हमला करते हैं। सभी उनको मारने लगते हैं। ऊपर टेररिस्ट सोल्जर पर फायरिंग कर रहे होते हैं। गाड़ी बंकर के अंदर जाने लगती है। सोल्जर रोकने की कोशिश करता है। अनंदर एलियन एक सोल्जर का सर फोड़ देता है। ऊपर सोल्जर गाड़ी को छोड़ देता है। गाड़ी नीचे बंकर में जाने लगती है। एक एलियन कबीर को पकड़ लेता है। तभी वो देखता है कि एलियन के हाथ में वही घड़ी है जो उसके पापा के हाथ में थी। गाड़ी केज पर गिरने लगती है। कबीर केट को केज के बाहर जाने बोलता है। गाड़ी एलियन और कबीर पर गिर जाती है और उनकी मौत होती है। वहाँ और एलियन आते हैं। केट और एक सोल्जर ऊपर जाते हैं। बाहर टेररिस्ट सोल्जर को घुटनों के बल बिठाकर उसे चाकू मारने ही वाले होते हैं। तभी केट और सोल्जर सभी टेररिस्ट को मार देते हैं। ऊपर देखते हैं कि बम गिराने वहाँ प्लेन आता है। रेडियो पर 1 मिनट बाकी मैसेज सुनाई देता है। तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। प्लेन उस बंकर पर बम गिरा देता है और वहाँ बड़ा धमाका होता है। एक और 2 सोल्जर गाड़ी रोककर दूर से बंकर की ओर देखते हैं। केट साथ में लाए माइक्रोफोन कैमरा को देखती है और वो चले जाते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।